ज्योतिष शास्त्र की गहन दृष्टि से प्रिय श्रोतागण, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो मानव संबंधों की जटिलताओं को छूता है। महिलाओं द्वारा अन्य पुरुषों से संबंध स्थापित करने के कारणों को समझना केवल सतही मनोविज्ञान या सामाजिक दबावों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्रहों की चाल, राशियों की ऊर्जा और कुंडली के घरों की स्थिति से गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं आपका ज्योतिष गुरु। सबसे पहले हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे, जो प्रेम, सौंदर्य और कामुकता का कारक है। महिलाओं की कुंडली में यदि शुक्र कमजोर हो, जैसे कि नीच राशि में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो वे भावनात्मक शून्यता महसूस करती हैं। यह शून्यता उन्हें अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा संतुलित न होने पर व्यक्ति बाहरी स्रोतों से प्रेम की तलाश करता है। उदाहरणस्वरूप, मां की भूमिका देखिए, जो मन और भावनाओं का स्वामी है। महिलाओं में चंद्रमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मातृत्व और संवेदनशीलता से जुड़ा है। यदि चंद्रमा राहु या केतु से प्रभावित हो, तो मन में अस्थिरता आती है। ऐसी महिलाएं भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करती हैं और वे अन्य पुरुषों से संबंध बनाकर उस असुरक्षा को भरने की कोशिश करती हैं। जैसे कि मंगल ग्रह, जो ऊर्जा और जुनून का प्रतीक है, महिलाओं के जीवन में एक दोधारी तलवार की तरह कार्य करता है। यदि मंगल कुंडली में मजबूत हो, जैसे कि उच्च राशि में, तो महिलाएं साहसी और स्वतंत्र होती हैं। लेकिन यदि यह सातवें घर को प्रभावित करे, जो विवाह का घर है, तो वैवाहिक जीवन में संघर्ष आता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अन्य पुरुषों की ओर मुड़ती हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा। शनि ग्रह की बात करें, जो कर्म और अनुशासन का कारक है। महिलाओं की कुंडली में शनि यदि सातवें या आठवें घर में हो, तो वैवाहिक जीवन में देरी या कष्ट आते हैं। शनि की साढ़ेसाती या दशा में महिलाएं दबाव महसूस करती हैं और वे अन्य पुरुषों से संबंध बनाकर उस दबाव से मुक्ति पाने की कोशिश करती हैं। शनि की ऊर्जा उन्हें जिम्मेदारियां निभाने में थका देती है, इसलिए वे गुप्त। राहु और केतु, ये छाया ग्रह महिलाओं के जीवन में रहस्य और मोह का सृजन करते हैं। राहु उत्तरायण का प्रतीक है, जो इच्छाओं को बढ़ाता है। यदि राहु महिलाओं की कुंडली में पांचवें या सातवें घर में हो, तो वे असामान्य संबंधों की ओर आकर्षित होती हैं। राहु की दशा में महिलाएं विदेशी या अलग संस्कृति के पुरुषों से संबंध बनाती हैं, क्योंकि राहु बाहरी और निषिद्ध चीजों का कारक है। केतु, बुध ग्रह, जो बुद्धि और संवाद का स्वामी है, महिलाओं में यदि पाप प्रभाव में हो, तो वे चतुराई से गुप्त संबंध बनाती हैं। बुध की दशा में सोशल मीडिया या कार्यस्थल पर अन्य पुरुषों से बातचीत बढ़ती है, जो धीरे धीरे संबंधों में बदल जाती है। मिथुन या कन्या राशि वाली महिलाओं में यह प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। गुरु ग्रह, जो ज्ञान और नैतिकता का कारक है, यदि नीच या पापी हो, तो महिलाएं नैतिक सीमाओं को लांघती हैं। गुरु की दशा में वे धार्मिक या आध्यात्मिक बहाने से अन्य पुरुषों से जुड़ती हैं। सूर्य ग्रह, जो आत्मा और अहंकार का प्रतीक है, महिलाओं में यदि मजबूत हो तो वे नेतृत्वकारी होती हैं। लेकिन यदि सातवें घर में हो, तो वैवाहिक संघर्ष होता है, जिससे बाहरी संबंध बनते हैं। अब राशियों के अनुसार विस्तार से देख। मेष राशि की महिलाएं मंगल प्रभावित होने से आवेगी होती हैं और वे रोमांच के लिए अन्य पुरुषों से संबंध बनाती हैं। वृषभ राशि की महिलाएं शुक्र की वजह से सुख की तलाश में ऐसा करती हैं। मिथुन राशि की महिलाएं बुध से प्रभावित होकर विविधता चाहती हैं। कर्क राशि की महिलाएं चंद्रमा से भावुक होकर सांत्वना ढूंढती हैं। सिंह राशि की महिलाएं सूर्य कुंडली के घरों का महत्व भी समझे। पहला घर स्वयं की पहचान से जुड़ा है। यदि पाप प्रभाव में, तो आत्मसम्मान की कमी से बाहरी संबंध। दूसरा घर परिवार से यदि कमजोर, तो आर्थिक कारणों से। तीसरा घर संवाद से, कार्यस्थल पर संबंध। चौथा घर मां और घर से, भावनात्मक कमी से। पांचवा घर प्रेम से, रोमांस की तलाश में। छठा घर शत्रु और स्वास्थ्य से, तनाव में। सातवां घर ट्रांजिट का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। यदि शुक्र ट्रांजिट में राहु से युत हो, तो अचानक आकर्षण। मंगल ट्रांजिट में सातवें घर पर संघर्ष। चंद्रमा ट्रांजिट में कमजोर, भावनात्मक उथल पुथल। उपाय के रूप में ज्योतिष सलाह देता है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद वस्त्र पहने, चंद्रमा के लिए चांदी धारण करें, मंगल के लिए लाल मूंगा आदि। लेकिन याद रखें, ये संबंधों के कारण ग्रहों से जुड़े हैं, पर निर्णय व्यक्ति का है।